गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज बच्चों हम क्लास +1 का टॉपिक इनॉक्यूशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत हम सब टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ इनॉक्यूशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो बच्चों, इनॉक्यूशंस जो है वो सिंगल वेरिएबल में भी हो सकती है और डबल वेरिएबल में भी हो सकती है। सिंगल वेरिएबल में केवल x ही होगा या y ही होगा और डबल वेरिएबल में इन टू वेरिएबल द इनॉक्यूशंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो बच्चों, हम लीनियर इक्वेशंस जानते हैं कि any equation which is of the form of ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variables where a, b, c are real numbers and a and b cannot be both 0 at a time. Simultaneously ये दोनों 0 नहीं हो सकते, otherwise वो equation नहीं होगी। और इसी तर्ज के ऊपर इन equations बनी है। Inequations in two variables are of these four types. Any expression which is of the form ax plus by plus c less than 0, इक्वालिटी के स्थान पर लेस देन का चिन्ह लगेगा तो ये एक इनइक्वेशन बन जाती है। where a, b and c are real numbers and a and b cannot be both 0 simultaneously. दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए। यदि दोनों 0 हो तो ना ये इनइक्वेशन बनेगी और ना ही ये इक्वेशन बनेगी। और दूसरी टाइप की इनइक्वेशन इस प्रकार से होती है ax plus by plus c is less than and equal to 0, इक्वलिटी भी साथ में और लेस देन का चिन्ह भी हो और इसमें भी वही कंडीशंस a, b, c are real numbers and a and b cannot be both zeros simultaneously. दोनों के दोनों इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए, is called an inequation. And थर्ड टाइप की इनइक्वेशंस होती है any expression which is of the form of ax plus by plus c is greater than 0. एंड फोर्थ टाइप की है एनी एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is greater than and equal to 0, इक्वलिटी के साथ में। तो these are the four types of inequations in two variables x and y. So this is the introductions of the inequations, and now let us discuss the inequations in one way. Now let us discuss the definition of the inequation in one variable. Only one variable is x. The definition is any expression which is of the form ax plus b less than 0, where a and b are real numbers and a cannot be 0. A cannot be equal to 0 because 0 is also a real number. The condition is a cannot be 0, b may be 0, is less than 0 is called an inequation. The second definition of the inequation is any expression which is of the form of ax plus b is less than and equal to 0. लेस देन भी और इक्वलिटी का साइन भी हो, where a and b are real numbers and a cannot be 0 in all the cases. And third is any expression which is of the form ax plus b is greater than 0, and last is any expression which is of the form of ax plus b is greater than and equal to 0. कोई भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन हो तो उसे हम इनइक्वेशन बोलते हैं इन वन वेरिएबल्स। तो दीज आर दी फोर definitions of the
इनएफिशिएंट्स इन वन वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ पे ए और बी सदैव रियल नंबर होंगे और कंडीशन है इस बार कि ए कैन नॉट बी जीरो, और टू वेरिएबल में ए और बी इन दोनों में से एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, तभी वो इनएफिशिएंट बनेगी। और इसमें केवल a इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दीज एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इनएफिशिएंट्स। तो इस प्रकार से इनएफिशिएंट्स की इंट्रोडक्शन होती है बच्चों। तो इस प्रकार की एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में इनएफिशिएंट्स होती है, और ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो टाइप के एक्सप्रेशन जो है वो इनएफिशिएंट इन टू वेरिएबल्स होती है। नाउ लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस एंड प्रोसीजर टू सॉल्व एन इनएफिशिएंट। आओ बच्चों अब हम इनएफिशिएंट्स की एप्लीकेशन करें। तो इनएफिशिएंट्स की एक्सरसाइज है 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व द इनएफिशिएंट्स 24x is less than 100 where x is a natural number। कंडीशन दे रखी है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड इनएफिशिएंट इज 24x is less than 100। दिस इज एन इनएफिशिएंट इन one variable x। Solution according to the question, the given inefficient is 24x less than 100। तो सबसे पहले हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही आने चाहिए। जैसे यहाँ पे x है तो 24x है, वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 24। यदि किसी इनएफिशिएंट को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनएफिशिएंट सेम टू सेम लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। यदि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनएफिशिएंट लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है, और ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है आफ्टर डिवाइडिंग दैट नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर इनएफिशिएंट सेम टू सेम रहती है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स y 24 we get 24x upon 24 less than का साइन एज इट इज 100 upon 24। if either it becomes x, 24 से 24 cancelled and less than 100 upon 24। अब इसको भी हम कॉमन फैक्टर्स को कट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 4 the 24 and 25 4 the 100। It becomes x is less than 25 upon 6। if either x is less than, डिवाइड करेंगे इसको तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 and we get 6 6 the 36। this is x is less than 4.16 where x belongs to natural। x belongs to natural numbers। तो अब हम नंबर लाइन यहां पे ड्रा करेंगे और जिसमें 0 1 2 3 4 and this will be the point 4.16। this is the point 4.16 approximately। so now the natural numbers which are less than 4.16 are 4 3 2 and 1। क्योंकि नेचुरल नंबर हमने निकालने हैं लेस देन दिस, तो देयरफॉर
the solution set is medium bracket 1, 2, 3 and 4. This is the solution of this given in our question. तो बच्चों कभी भी यदि नेचुरल नंबर्स x दिया है तो सॉल्यूशन सेट जो है वो सॉल्यूशन जो है वो एक सेट आता है और सेट में फिक्स नंबर होते हैं, वी कैन काउंट देम एंड 1, 2, 3 एंड 4 नंबर लाइन के ऊपर हम इसको ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद हम इसे सेट के रूप में लिखेंगे because if x is a natural number then solution set will be a set. Hence this is the answer of this question. This is the solution set of this given in our question. Now number 1 part 2 exercise 6.1 solve the inner equations 24x less than 100 where x is an integer. इस केस में x जो इंटीजर है तो सॉल्व करने का मेथड वही, एंड में जाकर के इसका सॉल्यूशन जो है वो अलग आएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन इन आवर क्वेश्चन इज 24x इज लेस देन 100. इस बार भी हमने डिवाइड करना है बोथ साइड बाय पॉजिटिव नंबर 24, तो लेस देन का लेस देन ही रहेगा डिवाइड करने के बाद. यदि यहाँ पे -24 होता तो -24 से डिवाइड करना था और लेस देन का ग्रेटर देन कर देना था. दिस इज द प्रोसीजर. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24 वी गेट 24x अपॉन 24 इज लेस देन 100 अपॉन 24 एंड आफ्टर कटिंग वी गेट x इज लेस देन 25 अपॉन 6. 4 से डिवाइड किया, 6 4 is 24 and 4 multiplied by 25 is 100. Now it becomes x is less than 25 upon 6. Now if we divide 25 by 6 we will get x is less than 4.16 up to 2 decimal points. Now because x is an integer. So in this case the number line is like this. This is 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and 4.16 is here. This is the point. Now we get -1, -2, -3 and so on. Because x is an integer. तो बच्चों इंटीजर जो है वो जो लेस देन 4.16 होंगे उसमें 4 भी आएगा, 3 भी, 2, 1, 0, -1, -2, -3 and so on up to -infinity. All will be the solution element of the solution of this in our question. So therefore in this case we can write the solution set is, therefore the solution set is, the solution set is also a set. If x is an integer or whole number or natural number then the solution set will be a set. Solution will be in the form of a set. It may be finite set, it may be infinite set. But if x belongs to real number or rational number then x will be in the form of interval. Solution will be in the form of an interval. So in this case the solution set is -infinity to -infinity से शुरू होगा तो डॉट 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 और सेट के रूप में लिखना है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4 and medium bracket closed, and this will be the answer of this question. The solution set will be dot dot dot
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. The solution is in the form of a set, not in the form of a interval. यदि ये रियल नंबर होता तो solution set will be from -infinity to 4. Open interval, -infinity is not included every time, and because it is less than 4.16, therefore 4 will be included in this solution set. Because x is less than 4.16, तो जब ये यहाँ पे रियल नंबर होता तो सोल्यूशन सेट इस प्रकार से होना था, -infinity to 4 क्लोज इंटरवल, ये सोल्यूशन सेट होना था यदि यहाँ पे रियल नंबर होता या रैशनल नंबर होता। और -infinity के साथ सदैव ओपन इंटरवल लगता है, -infinity to 4 एंड -infinity इज नॉट इंक्लूडेड। तो बच्चों इस तरीके से हम ये इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। केवल ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आंसर क्या आएगा। यदि ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो सॉल्यूशन जो है वो सेट के रूप में होगा। यदि ये रियल नंबर है या रैशनल नंबर है तो सॉल्यूशन जो है वो इंटरवल के रूप में होगा। यदि ये रियल नंबर होता तो भी ये इस प्रकार से होना था, और यदि रैशनल नंबर होता तो भी -infinity to 4 आना था यहाँ पे सॉल्यूशन। तो दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इन इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 6.1, सॉल्व द इन इक्वेशंस -12x greater than 30 where x is a natural number. So this is the question, and this is an inequation in a single variable x, and here x is a natural number. तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो है वो सेट के रूप में आंसर आएगा, मीडियम ब्रैकेट्स के बीच में आंसर होगा सेट के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन इनेक्वेशन इज -12x is greater than 30. दिस इज द गिवन इनेक्वेशन। तो बच्चों x की वैल्यू निकालने के लिए इस बार हमें x का कोफिशिएंट -12 है, नेगेटिव है, तो -12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी इनेक्वेशन के रूप में। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -12 व्हिच इज ए नेगेटिव नंबर, वी गेट -12x अपॉन -12 एंड 30 अपॉन -12, दोनों तरफ माइनस से डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से, तो लेस ग्रेटर देन का लेस देन बन गया। इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है आफ्टर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय ए नेगेटिव नंबर। यदि किसी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो इन इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। केवल मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से, वो भी नेगेटिव नंबर से, ही इन इक्वेशन रिवर्स होती है। तो ये इन इक्वेशन रिवर्स हो गई, -12 से -12 कैंसिल, वी गेट x इज लेस देन -30 अपॉन 12, डिवाइडिंग बाय 6, वी गेट 6 to the 12 and 6 5 the 30, we get x is less than -5 upon 2, that is x is less than -2.5 where x belongs to natural number which is given to you in the first part of question number 2. अब हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ नंबर लाइन में सारे के सारे इंटीजर आ जाते हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, एंड -2.5 जो है वो -2 एंड -3 के बीच में यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमने हॉलो सर्कल बनाना है बिकॉज इक्वलिटी नहीं है, -2.5 हॉलो सर्कल, और इससे लेस देन -2.5 से लेस जो है वो ये -3, -4 एंड सो ऑन, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर। देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन -2.5।
तो नंबर लाइन से क्लियर हो गया कि -2.5 2.5 से लेस छोटे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। Hence the solution set is 5 which is a null set। तो null set होगा इसका solution set। तो the answer of this question is null set is the solution set of this ENA। Now question number 2, second part, same question, what x is an integer। The question is solve the ENA equations -12x is greater than 30 where x is an integer, not natural number। Therefore, according to the questions, the given ENA equation is -12x is greater than 30। Same question, same procedure, dividing both sides by -12, we get -12x upon -12, greater than है तो less than हो गया, and 30 upon -12। Now it becomes, after cutting -12 by -12, x is less than -30 upon 12, that is -5 by 2। Therefore, x is less than -5 by 2। Now, after dividing 5 by 2, we get 2.5, that is -2.5 where x belongs to z। x इंटीजर है तो इसलिए इसका सोल्यूशन भी हमें नंबर लाइन से क्लियर हो जाएगा और इसका सोल्यूशन भी एक सेट होगा। तो बच्चों, जब ये इंटीजर होंगे और ये -2.5 यहाँ पे पॉइंट है, तो -2.5 से छोटा जो है वो इंटीजर आएगा -3 सबसे पहले आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी तक आगे तक चलता रहेगा। तो सेट के रूप में -इन्फिनिटी नहीं लिखा जाता है, तो सेट के रूप में लिखना है देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज मीडियम ब्रैकेट डॉट 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 -4 -3 एंड -2, एटलीस्ट 3 इंटीजर तो लिखना ही है -2 से पीछे, और -2 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि -2 इज नॉट लेस देन -2.5, इट इज ग्रेटर देन -2.5। और यहां पर हम डॉट 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 अप टू -5 -4 एंड -3 भी इंक्लूड होगा, एंड -2.5 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीजर। -2 इससे बड़ा है, तो इसलिए दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस ENA equations where x is an integer। तो बच्चों, इस तरीके से हम ENA equations के क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि x की वैल्यू नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर हो तो सॉल्यूशन जो है वो सेट के रूप में होगा, और यदि ये रियल नंबर और रैशनल नंबर हो तो सॉल्यूशन जो है वो इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1, सॉल्व द ENA equation 5x - 3 is less than 7 where x is an integer। x एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर भी एक सेट के रूप में आएगा, इसका सॉल्यूशन भी एक सेट के रूप में ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, द गिवन ENA equation is 5x - 3 is less than 7। तो सबसे पहले जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वहां से कांस्टेंट जो है वो खत्म करने होते हैं, डिलीट करने होते हैं, केवल वेरिएबल x ही यहां पे चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट जो प्लस और माइनस में हो इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि इसे दूसरी साइड ले जाओ। यदि ये नेगेटिव नंबर है तो ऐड कीजिए बोथ साइड नंबर, यदि ये पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए नंबर को। तो सबसे पहले एडिंग 3 बोथ साइड वी गेट 5x - 3 + 3
इज लेस देन 7 प्लस 3। कोई भी नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी इनइक्वेशन से, दिस साइन डज नॉट चेंज। We get 5x plus 0 is less than 10. Now it becomes 5x is less than 10. अब जो हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं 5 से डिवाइड कर दिया जिस प्रकार से इनइक्वेशन में करते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोसेस। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, we get which is a positive number, तो लेस देन का लेस देन ही रहेगा। 5x upon 5 is less than 10 upon 5, that is equal to 2, and x is less than 2. So x is less than 2, where x is an integer, तो नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और नंबर लाइन के ऊपर लेस देन 2 है, तो दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0, -1, -2, -3, ऑल आर इंटीजर्स। माइनस प्लस 2 के ऊपर यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाना है, और solution set will be below this side, and it will be the set of all integer less than all integers। तो 2 से छोटे सारे इंटीजर आ जाएंगे माइनस एंड तक, -3, -2, -1, 0, 1 and 2 will be not the solution। तो solution will be, the solution set will be dot 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 -3, -2, -1, 0 and 1। This will be the solution set of this इनइक्वेशंस। क्योंकि ये डॉट 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 सभी इंटीजर आएंगे यहाँ पे, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 भी इंटीजर है लेस देन 2, 0 भी इंटीजर है लेस देन 2, 1 भी इंटीजर है लेस देन 2, and 2 is the integer which is not less than 2, which is equal to 2। Hence the solution set of this inequality is this dot 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 -infinity, -2, -1, 0 and 1, and this is in the form of a set। Now question number 3, second part। Solve the inequation 5x minus 3 is less than 7, where in this case x is a real number। So in this case, again according to the question, the given inequation is 5x minus 3 is less than 7। तो इसी प्रकार से बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट हमने डिलीट करने हैं, तो -3 को खत्म करने के लिए एडिंग 3 बोथ साइड्स वी गेट 5x minus 3 plus 3 is less than 7 plus 3, we get 5x plus 0 is less than 10, and after adding 0 we get 5x is less than 10, or in this case again dividing both sides by positive number 5। पॉजिटिव नंबर 5 से जब डिवाइड करेंगे इनइक्वेशन डज नॉट चेंज। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वेशन चेंज होगी। तो 5x upon 5 is less than 10 upon 5, we get x is less than 2। और दोबारा हम ये नंबर लाइन जब ड्रा करेंगे तो बच्चों इस बार जो है वो सॉल्यूशन जो है वो इंटरवल के रूप में होगा, क्योंकि x belongs to real number। x is not a natural whole or integer, it is a real number, hence solution set will be in the form of interval। तो less than 2 के ऊपर एक hollow circle बना रहा है because equality is not there, and less than 2 जितने भी real number आते हैं वो रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल का प्रयोग करेंगे। तो there will be -infinity open interval -infinity to 2, and 2 is not included because equality is not there, hence the solution set is in the form of an interval, and the answer is x belongs to -infinity to 2 open interval, and this is the answer of this question in term of interval। That's all।